अब यूजुअली क्या है, मैंने जितना अभी तक बिजनेस बिल्ड किया है, ठीक है, पूरा मैंने एक 10,000 के मोबाइल फ़ोन से किया है। विदाउट स्किल मार्केट में कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि 10,000 के मोबाइल से स्टार्ट किया और महीने का 20 लाख रुपए रेवेन्यू राइट नाउ ये कर रहे हैं। मेरे को पता है जितना मैं अभी अर्न कर रहा हूँ मैं नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज जितना टाइम देना पड़ेगा, चीज़ें देनी पड़ेंगी, तो इट्स लाइक वेलकम टू क्रिएटर टॉक शो। गाइस, आज का एपिसोड जो है इस पॉडकास्ट का बहुत स्पेशल है। आज के जो हमारे गेस्ट है वो एक 17 साल की एज है उनकी, जिनका नाम है अखिल नामदेव। रिलैक्स मीडिया नाम की उनकी एक परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी है जो कि इंडिया के अंदर लीडिंग एजेंसी है। वो 17 साल की एज के अंदर ये रेवेन्यू कर रहे 20 लाख रुपीज़ का। कैसे इन्होंने अपनी एजेंसी को इतना ग्रो किया? 10,000 रुपये के फ़ोन से इन्होंने उनकी जर्नी स्टार्ट की थी और इतना बड़ा बिजनेस उन्होंने 10,000 रुपये के फ़ोन से बनाया है। तो क्या इसके पीछे सीक्रेट्स थे? क्या इनकी जर्नी रही? कैसे परफॉर्मेंस मार्केटिंग इन्होंने स्टार्ट किया? परफॉर्मेंस मार्केटिंग आप कैसे सीख सकते हो? क्लाइंट कैसे आप ला सकते हो? क्लाइंट को कैसे मैसेज करने चाहिए? इनके क्या गोल्स है? इन्होंने क्या मिस्टेक्स की जो आप नई मिस्टेक करोगे? क्या रोड मैप इन्होंने सजेस्ट किया है कि आप ऑनलाइन पैसा कमा सकते हो? यही सारी चीज़ें और इससे भी ज़्यादा चीज़ें हमने इस पॉडकास्ट के अंदर अच्छे से डिस्कस की है। तो प्लीज़ इस पॉडकास्ट को पूरा ध्यान से देखेगा, काफ़ी वैल्यूएबल नॉलेज आपको इसमें मिलने वाली है। वेलकम अखिल भाई, कैसे हो? बढ़िया हूँ, आप बताओ। जबरदस्त। वेलकम टू क्रिएटर टॉक शो। थैंक यू यार इनवाइट करने के लिए, मतलब कि फाइनली ये मैं किसी पहली बार एक पॉडकास्ट में आ रहा हूँ, यहाँ पे मतलब पूरे सेटअप में बैठ के एंड शूट कर रहे हैं, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। ग्रेट, ऑफ कोर्स काफी मजा आने वाला है। इससे पहले अखिल, मैं चाहूंगा कि एक बार आप ऑडियंस को बताएं अपने बारे में कि आप क्या करते हैं, क्या आप कहाँ से हैं, क्या आपकी एज है, थोड़ा बताइए ऑडियंस को। सो मेरा नाम है अखिल नामदेव एंड मैं भोपाल से हूँ एंड राइट नाउ मेरी एज है 17। ओके, एंड अभी आप क्या करते हैं वो बता दीजिए। ओके, सो मैं एक मार्केटिंग एजेंसी रन करता हूँ जिसका नाम है रिलैक्स मीडिया, जो स्पेसिफिकली फॉर नाउ कोचेस ट्रेनर्स के लिए वर्क कर रही है। मे बी फ्यूचर में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री में भी जंप करें, सो लेट्स। तो अखिल, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा, 18 एज है आपकी, करेक्ट? तो आप अभी काफी अच्छी एजेंसी रन कर रहे हो, तो कब स्टार्ट किया था आपने? नॉट 18 बट 17। या 17? तो आपने स्टार्ट कब किया था एजेंसी को? ओके, सो एजेंसी स्टार्ट करे हुए तो मेरे को लाइक 1 या 2 साल ही हुए, नॉट मच, ठीक है। बट मैं जो वर्क कर रहा हूँ, अगर मैं ऐसे शॉर्ट में बताऊँ तो ऑलमोस्ट जब मैं 4th क्लास में था ना, तब से ही कुछ ना कुछ चीज़ों को ट्राई आउट कर रहा हूँ, कि मतलब डिजिटल वर्ल्ड में मेरा यूट्यूब चैनल हुआ करता था लाइक। अगर मैं बताऊँ, जब मैं 4th में था, नॉट श्योर कौन सा ईयर था, बट उस समय जो टेक्निकल गुरुजी थे वो बहुत वायरल हुए थे, एंड वहीं से आया अखिल नामदेव टेक्निकल। वाओ, हाँ। वाओ। तो अखिल, तो ये चलो वो तो ठीक हुआ, उसको आगे जानूंगा, बट मार्केटिंग एजेंसी क्यों सिलेक्ट किया तुमने? मतलब ये कैसे सिलेक्ट हुआ तुम्हें? मतलब कैसे इंटरेस्ट आया मार्केटिंग के अंदर, एडवर्टीजमेंट के अंदर? तो एक्चुअली मेरे साथ हुआ क्या ना, कि मैं पहले करता था सोशल मीडिया मैनेजमेंट, ठीक हम्म, है। अब सोशल मीडिया मैनेजमेंट में मेरे को हमेशा एक प्रॉब्लम जाती थी, वो क्या, क्लाइंट आया, क्लोज हुआ, उसने पे किया, मैंने पैसा कमाया, ठीक है, बट कभी ना वो क्लाइंट रिटेन नहीं करता था मेरे साथ। ओके, करेक्ट। एंड रीजन बिहाइंड दैट क्या, वो मेरे को पे कर रहा है, ठीक है, बट उसको कुछ रिटर्न में पैसे नहीं मिल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, मैंने एक रूल देखा है बिजनेस का, वो क्या, हमेशा ना विन विन सिचुएशन होनी चाहिए, ठीक है। अगर विन विन सिचुएशन नहीं है तो कोई पर्सन काम ही क्यों करेगा, ठीक है। करेक्ट। क्योंकि आप किसी भी बड़े बिजनेस मॉडल को देखो, वहाँ पे क्या है कि हमेशा एक विन विन सिचुएशन होती है, दैट्स वाई वो हमेशा चल पाता है बिजनेस। डेफिनेटली, एकदम करेक्ट बोल रहे हो। विन विन, जब अगर वो भी पैसा कमाएगा तभी वो हमको देगा, अगर वही नहीं कमा पाएगा तो वो हमको क्या देगा? बिल्कुल। डेफिनेटली। तो अभी तुम क्या क्या मतलब करते हो? लाइक मैंने जहाँ तक पता है कि तुम परफॉर्मेंस मार्केटिंग करते हो, फेसबुक एड, इंस्टाग्राम एड, यूट्यूब एड्स, वट एवर सभी तरह की एडवर्टीजमेंट। तो मैं तुमसे यही जानना चाहूँगा कि तुम्हारी एजेंसी जो परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी है, तो ये व्हाट इज़ द परफॉर्मेंस मार्केटिंग अकॉर्डिंग टू यू? तुम्हारे एक्सपीरियंस से तुम हमारी ऑडियंस को कैसे एक्सप्लेन करोगे कि क्या है परफॉर्मेंस मार्केटिंग? ओके, सो सी, परफॉर्मेंस मार्केटिंग क्या है, अगर मैं बोलूँ तो सब कंपनी के ना कुछ केपीआईज होते हैं, ठीक है। मे बी मैं बोल सकता हूँ कि फॉर एन एग्जाम्पल कुकू एफएम है, ठीक है, उनका केपीआई क्या होगा कि दे नीड मोर ऐप इंस्टॉल, ओके। वहीं पे अगर मैं बात करूँ बायजूस फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है, उनका क्या केपीआई होगा, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स चाहिए, सो दैट वो उनको फॉलो अप में कॉल करें एंड उनके घर पे जाएं, ठीक है। तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग में क्या करते हैं ना, एक पर्सन के साथ उसकी पूरी कंपनी का डिस्कशन करते हैं, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल, कि वो कंपनी करती क्या है, उसका मेन गोल क्या है, उसका क्या प्रोडक्ट है, क्या सर्विस है, ठीक है।
देन वी आइडेंटिफाई कि उसका मेन केपीआई क्या है, ठीक है। मे बी कुछ लोगों के लिए लीड्स होगा, कुछ लोगों के लिए डायरेक्ट परचेस होगा, या फिर कुछ छोटा सा अमाउंट चार्ज करके देन मूविंग फॉरवर्ड आगे वर्क करना, ठीक है। तो इन शॉर्ट में बोलूँ परफॉर्मेंस मार्केटिंग क्या होता है, तो बेसिकली किसी एक केपीआई के ऊपर वर्क करके वहां पे रिजल्ट्स लाना। और यहाँ पे मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ये ऑर्गेनिक हो, पेड एड्स के थ्रू हो, कैसे भी हो सकता है, बट मैं मोस्टली फोकस करता हूँ पेड एड्स के ऊपर। एंड इफ यू विल आस्क मी कि पेड एड्स कौन कौन सी चलाता हूँ, देन मोस्टली फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। ओके, सो इट मीन्स कि मतलब एक खाली एक जो गोल है, डिजायर्ड गोल जो है किसी भी कंपनी का है, किसी भी प्रोडक्ट का, तो उसके ऊपर किसी भी तरह से उसके कन्वर्जेंस लाना या उस केपीआई को अचीव करने के लिए कुछ भी करना, लाइक ऑर्गेनिक मार्केटिंग, पेड मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, वो सब कुछ अचीव करना है। आप स्पेशलिस्ट करते हैं कि पेड एडवर्टीजमेंट के थ्रू वो गोल को अचीव करवाते हैं। तो अखिल यहाँ पे ये जानना चाहूँगा कि मतलब अगर किसी को परफॉर्मेंस मार्केटिंग सीखना हो, अगर किसी को परफॉर्मेंस मार्केटिंग सीखना, तो वो कैसे सीख सकता है, क्या पाथ होगा उसका, क्या वे होगा? तो जैसा मैंने आपको बताया कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग के अंदर काफ़ी सारे एलिमेंट होते हैं, ठीक है। तो आई विल सजेस्ट एक एक एलिमेंट को सीखते जाओ, ठीक है। इफ़ यू विल आस्क मी, तो मेरे को सब कुछ आता है, ठीक है। अगर ऐसे मैं बोलूँ तो नॉट एट दी वेरी 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 एक्सपर्ट लेवल, ठीक है। एक होता है कि यार एक्सपर्टीज होती है, ओके, बट मेरे पास सब चीज़ों में एक्सपर्टीज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना, एक एक चीज़ को लर्न करो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट फ्रॉम अ वन स्किल, ठीक है। जैसे कॉपी राइटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट स्किल, ठीक है। ऑल दो सब बोलते हैं चैट जीपीटी रिप्लेस कर देगा, डेफिनेटली करेगा। मैं भी मेरे एड्स कॉपी चैट जीपीटी से लिखता हूँ, ठीक है। बट आखिरी में एक कॉपी राइटर चाहिए ही होता है जो फाइनल टच देता है, ठीक है। तो सेम चीज़ है कि लाइक एक एक चीज़ों को स्टार्ट करो सीखना, ठीक है। जैसे कॉपी राइटिंग हो गई, कॉपी राइटिंग के बाद लैंडिंग पेज हो गया, ठीक है। लैंडिंग पेज के बाद हो गया कि फनल, कि लाइक फनल का पूरा स्ट्रैटेजी, ओके। एंड अब ये जो टॉपिक्स है ना, इन टॉपिक्स को जब ब्रेक डाउन करने बैठोगे, ठीक है, तो वो उनके ही अंदर इतने बड़े हैं कि क्या बोले, ठीक है। तो बेसिकली अगर कोई मेरे से कहेगा कि कैसे स्टार्ट करना है, स्टार्ट फ्रॉम वन स्किल एंड देन सबको कंबाइन करो, ठीक है। नाउ जब मैं वर्क कर रहा था तो मैं सारी चीज़ों को सीखा, कॉपी राइटिंग, लैंडिंग पेज, एड्स, आफ्टर एड्स मैं बोलूँ तो लाइक कैसे फनल बनता है, कैसे उसकी प्रोडक्ट की प्लानिंग करते हैं, कैसे उसको प्रेजेंट करना है, क्या उसकी मैसेजिंग होगी। तो एक एक चीज़ को सीखा, ठीक है। देन सबको कंबाइन किया एंड देन फाइनल रिजल्ट। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। तो यहाँ पे अखिल एकदम सही बताया कि एक स्किल पकड़ के ही पहले सीखे वो, या तो फिर पूरा जैसे लाइक परफॉर्मेंस मार्केटिंग में लाइक मान लो एडवर्टीजमेंट, लैंडिंग पेज, कॉपी राइटिंग, ग्राफिक इमेजेस, वीडियो स्क्रिप्ट, उसके बाद में जो रिजल्ट आ रहा है, सेल्स आ रहा है, तो कोई एक चीज़ में एक चीज़ को पकड़े, उसके बाद सीखे, उसके बाद में करे। बिल्कुल सही कहा आपने। राइट नाउ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी आपकी एजेंसी के अंदर आप कितने क्लाइंट मैनेज कर रहे हो? Okay, so right now we are working with around 20 to 22 clients. आपने जो 10 लाख रुपीज डेली का एड स्पेंड आप मैनेज कर रहे हो, तो अभी एक हाईएस्ट एड स्पेंड आप अभी कितना मैनेज कर पा रहे होगे? मतलब किसी कोई पर्टिकुलर क्लाइंट का वो हाईएस्ट मैनेज किया हो आपने, या अभी तक किसी का हाईएस्ट डेली बेसिस कितना मैनेज किया आपने? सो अगर मैं आपको बताऊं तो जो हाईएस्ट मेरा एक्सपेंड गया था वो गया था पर डे का 3.5 लाख के आसपास, ठीक है। एंड इट्स लाइक कि 2.5 लाख कंसिस्टेंटली बहुत फनल्स के ऊपर स्पेंड किया है। तो इट्स लाइक अगर मैं बात करूं तो लाख 2 लाख रुपए इट्स लाइक कि कॉमन, मतलब कोई फनल है लाख 2 लाख स्पेंड करें तो दैट इज कॉमन। इंडिया के अंदर, राइट? इंटरनेशनल क्रिएटर्स? नहीं, ये इंडिया क्रिएटर्स हैं, इंडिया के क्रिएटर्स हैं बेसिकली। कुछ कंपनीज भी हैं, सो देयर आर सम कंपनीज एंड सम क्रिएटर्स। तो अखिल ये बताइए आप कि अगर जैसे आप इतना स्पेंड कर रहे हो, इसके इसके पीछे क्या हैक्स है, उसके पीछे तो मैं आऊँगा, बट उससे पहले मैं जानना चाहूँगा कि अगर कोई क्लाइंट लेना चाहता है, तो आपका क्या प्रोसेस है नए क्लाइंट को एक्वायर करने का? या कोई सामने हमको देख रहा है, अगर उसको नए क्लाइंट एक्वायर करने, तो आप क्या सजेस्ट करोगे अपनी एजेंसी के लिए, अपनी मार्केटिंग सर्विस के लिए? वो क्लाइंट कैसे लाए और आप कैसे क्लाइंट लाते हो? गॉट इट। तो मैं एक चीज़ बताता हूँ, पता है होता क्या है, कोई भी क्लाइंट है, ठीक है, या कोई भी पर्सन है, तो वो क्या है ना, वो चाहता नहीं है ज़्यादा एफर्ट्स डालना, ठीक है। अगर वो एक बार आपकी एजेंसी में आ गया, ठीक है, इसके बहुत कम चांसेस है कि वो आपको छोड़ के जाएगा। तो मेरा क्या मेन मोटिव होता है ना, यार आप मेरे पोटेंशियल क्लाइंट हो, मैं बोलूँगा यार शाबाश भाई, चलो ना एड्स एटलीस्ट स्टार्ट करते हैं, लेट्स सी क्या रिजल्ट आने हो तो बात की चीज़ है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, कुछ पे मत करो तो भी चलेगा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट, अब बस एड स्पेंड करो, देन लेट्स सी, ठीक है। एक बार स्टार्ट हो गया, आपको दिख रहा है रिजल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा, आप किसी दूसरे के पास जाने में थोड़ा सा डरोगे,
आपको लगेगा यार अखिल तो मतलब बढ़िया बंदा है, वो उसके भी एड्स आ, इसके भी चला, सबके चला रहा है, मेरे भी रिजल्ट्स ला रहा है, इसने उसका इतना स्किल किया तो मेरे भी करेगा। अब क्या है कि वो कोच है या फिर कोई कंपनी है, उसको खुद ही एक इतना हेक्टिक रहेगा ना किसी दूसरे के साथ शिफ्ट करना, क्योंकि उसको पता रहेगा कि यार इसने पूरा फनल बनाया है, पूरी स्ट्रैटेजी बनाई है, अब ये एड भी चला रहा है, रिजल्ट्स भी अच्छे ला रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ना क्लाइंट का जाने का बहुत ही कम चांसेस हो जाता है, ठीक है। इट्स लाइक कि एक बार वर्क स्टार्ट हो गया, काम स्टार्ट हो गया, अब भाई ऐसा तो है नहीं ना कि सामने वाला फ्री में काम कराएगा, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है कि वो आफ्टर दैट तो हो ही जाता है डिस्कस। एंड एक और चीज़ है, पता है क्या, अगर क्लाइंट तुम्हारा जितना भी वो तुम्हें पे कर रहे हैं उससे ज़्यादा पैसा कमा रहा है, ठीक है, मे बी 10x और इवन मोर, ठीक है, तो अब ऐसा तो होगा नहीं कि वो आपको पे नहीं करेगा, ठीक है, 100% करेगा। उसको भी पता है कि यार इस बंदे ने मेरी मेहनत करी, बिकॉज अगर मैं आपको बोलूँ तो मैंने बहुत से क्लाइंट्स को एकदम जीरो से स्केल किया, मतलब उनको कोई नॉलेज ही नहीं है, ठीक है। तो जो मेरा इनिशियल जर्नी था ना, इफ यू विल टॉक कि यार अखिल जब तुम इंडस्ट्री में एंटर किए तो तुम कैसे क्लाइंट ले, अभी तो चलो आसान होता है, खुद ही आते हैं क्लाइंट, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इनिशियल जर्नी में मैंने क्या किया, मैंने एक सिंपल सा ऑफर बनाया, सिर्फ 10,000 पे करो, पूरा फनल बना के देंगे, सब कुछ करके देंगे, बट आई नीड 20% ऑफ द रेवेन्यू वॉट एवर यू मेक, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, सिर्फ 10,000 रुपये, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ, कोई सोचेगा 10,000 पे करने के लिए, क्योंकि उसको लैंडिंग पेज मिल रहा है, वेबिनार के कंटेंट के ऊपर बैठ रहे हैं, क्योंकि जैसे इंडियन मार्केट है तो मोस्ट ऑफ द पीपल के वेबिनार्स वर्कशॉप काफ़ी ज़्यादा चलते हैं, ठीक है। तो इट्स लाइक कि वेबिनार वर्कशॉप का पूरा बता रहे हैं, फनल ऑप्टिमाइज करें, सारी चीज़ें कराएं, सिर्फ 10,000 रुपये। तो इट्स लाइक कि ये तो नो ब्रेनर ऑफर है, ठीक है। अब क्या, क्लाइंट आ गया, अब मेरे को पता है मैं रिजल्ट्स ला सकता हूँ, ठीक है। अब भले ही वो 10,000 पे करके आ रहा है, आज के दिन मैंने पैसे नहीं कहा तो क्या दिक्कत, ठीक है। इट्स लाइक कि हमेशा मेरा माइंडसेट में थोड़ा लॉन्ग टर्म रहा है, मे बी मैं क्लाइंट से 1 महीने ना कमाऊँ, 2 महीने नहीं कमाऊँ, 3 महीने नहीं कमाऊँ, बट मेरे को पता है वो मे बी 6 महीने 7 महीने बाद फट के बहुत पे करेगा। मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है, जिनको मैंने बहुत हल्के में लिया है कि है ऐसे ही है यार, बस चल रहा है, चलने के लिए चल रहा है, ऐसा बहुत बार लिया है। आफ्टर 8 मंथ, आफ्टर 10 मंथ वही क्लाइंट्स मेरे को 2-2 3-3 लाख पे कर रहे हैं पर मंथ, विच इज लाइक प्योर प्रॉफिट फॉर मी। नहीं, डेफिनेटली बिल्कुल सही कहा। जो तुमने बताया कि आप पूरी उनकी टेक केयर कर रहे हो, सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हो, तो वहाँ पे मुझे लगता है कि वो क्लाइंट रिटेंशन हाई हो जाता है कि सब कुछ आप उसको अच्छे से दे रहे हो तो क्लाइंट रिटेन हो गया। एंड सेकंड चीज़ जो आपने कहा कि 10,000 रुपीज़ में आपने ऑफर बनाया इनिशियल बेसिस पे, तो वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि वो क्लाइंट को क्लोजिंग में ज़्यादा हेल्प कर रहा है, वो ऑफर आपका अच्छा है। बट मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा है कि वो पीपल को फाइंड कहाँ से कर रहे हो? एटलीस्ट उसको पहले लाना तो पड़ेगा ना। 10,000 का हम बेच रहे, उसको बताने के लिए सामने लोग कहाँ से आ रहे हैं? तो अगर कोई पर्सन है तो उसको लाएंगे कहाँ से? ओके, सो सी, अभी तो फॉर नाउ मैं रीच आउट नहीं करता, बट जो मैं पास में करता था मैं वो बता सकता हूँ, ठीक है। तो पास में मैं क्या करता था, मैं लोगों को इंस्टाग्राम पे जाके मैसेज करता था। फॉर एन एग्जांपल, सपोज आई नीड कोचिंग बिजनेस वाले क्लाइंट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सर्च करूँगा हैशटैग कोच, हैशटैग NLP, ठीक है। तो जितने भी हैशटैग है उसमें क्या होता है कि लोग पोस्ट करते हैं, ठीक है। तो रीसेंट पोस्ट में अपन को बहुत लोगों की पोस्ट दिखती है, मैं क्या करता था, उनके प्रोफाइल पे जाता था, उनको DM करता था, ठीक है। DM करने के साथ साथ उनकी फॉलोइंग में जाता था। एक कोच और ट्रेनर किसको फॉलो करेगा, कोचेस को भी बोलूँगा। राइट, ठीक है। तो मैं जाके उन सबको मैसेज करता था, अब उनमें से मेरे को दिख रही है जिसकी प्रोफाइल अच्छी है, ठीक है, मैं उसको पकड़ता था, उसकी फॉलोइंग में जाता था। तो इट्स लाइक कि एक लूप चलते जाता था, एक की प्रोफाइल खोली, उसके अंदर उसके अंदर। अब मैं एक और चीज़ बताता हूँ, वो क्या, तुम किसी बड़े सेलिब्रिटी को उठा लो, बड़े इन्फ्लुएंसर को उठा लो, ठीक है, वो भी किसी छोटे क्रिएटर को फॉलो कर रहे होंगे, ठीक है। तो जैसे सपोज करो, अगर आज आपकी प्रोफाइल खोलते हैं, ठीक है, आपकी फॉलोइंग में बहुत सारे कोचेस ट्रेनर्स हैं, मे बी आपकी टारगेट मार्केट भले ही कुछ और हो, ठीक है, बट स्टिल आप किसी ना किसी को तो फॉलो कर रहे होगे, ठीक है। जाके उन सबको DM कर दिया मैंने, ओके नाउ इसके बाद और कोचेस ट्रेनर्स, तो ऐसा कि ओपन होते जाता था एंड सिंपल रहता था। ये मैंने रिजल्ट जनरेट करे, मैं आपके लिए भी ला सकता हूँ ये रिजल्ट, इफ यू आर इंटरेस्टेड आ जाओ करो। वंडरफुल। बट यहाँ पे एक चीज़ ऐसी आती है कि मेजोरिटी जो आउटरीच करते हैं, ये बहुत अच्छा तरीका आपने बताया कि फॉलोइंग में से जाके देख रहे हो आप, क्योंकि लोग फॉलोइंग में नहीं देख रहे, डायरेक्टली सजेस्टेड के अंदर देख लेते हैं, हैशटैग में देख लेते हैं, बट फॉलोइंग के अंदर आप जाके देख रहे हो, तो बहुत अच्छी साइकोलॉजी लगाई। अब वहाँ पे रिप्लाई नहीं आते हैं, तो किस टाइप का मैसेज किया जाए, अगर इस पर आप कुछ बता सके कि किस टाइप का मैसेज किया जाए जिससे एटलीस्ट उनको रिप्लाई आए, कॉल पे आए, क्लोज आए, वॉट एवर, बट एटलीस्ट उनको रिप्लाई तो आए। तो कैसा मैसेज होना चाहिए? सो मैं क्या करता हूँ ना, हमेशा किसी से मेरे को रिप्लाई चाहिए, मैं क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन कैसा,
आप एक कोच और ट्रेनर हो, ठीक है, मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा, डू यू डू वर्कशॉप वेबिनार, डू यू सेल योर कोर्सेज, ओके। ठीक है। नाउ क्या आपको लग रहा है मैं आपका कस्टमर हूँ, बट मैं तो आपको मेरा कस्टमर बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना, अपन को ये इस तरीके से मैसेज करता था मैं कि सामने वाले का ही फायदा है, तो हाँ। रिप्लाई आने के चांस मतलब आप उसको इंक्वायरी कर रहे हो, इस टाइप से उससे ट्रीट हाँ, करते थे, हाँ। देन उससे कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने के बाद फिर आप उसको पिच करते थे। राइट, वेरी ग्रेट स्ट्रेटेजी, वेरी ग्रेट स्ट्रेटेजी। या एंड या नेक्स्ट मैं पूछना चाहूंगा एक या इम्पॉर्टेंट चीज प्लीज। मैं ऐड करूंगा, ठीक है, वो क्या ना कि आपको जो सबसे ज्यादा दिक्कत आएगी वो जाएगी सिर्फ इनिशियल क्लाइंट्स लाने में, ठीक है। एक बार आपके पास इनिशियल क्लाइंट्स आ गए ना, देन इट्स ऑल अबाउट रिजल्ट्स दैट यू गिव, ठीक है। अगर आपके रिजल्ट्स अच्छे हैं ना, आपको क्लाइंट्स ही बहुत ज़्यादा रेफर कर देंगे। तो मैं अगर इन शॉर्ट बोलूँ, इनिशियली जस्ट मैं सिर्फ 5 या 6 क्लाइंट्स को रीच आउट करके मैंने क्लोज किया। आफ्टर दैट जितने भी मेरे पास क्लाइंट आए सब रेफरल्स के थ्रू। रीजन बिहाइंड दैट, मैं उनको रिजल्ट्स दे पा रहा था एंड दे आर हैप्पी विथ माई सर्विस। ओके, सो सेम चीज़ है कि बिजनेस चलेगा तो सिर्फ और सिर्फ रेफरल्स के ऊपर, जो कि फास्ट ग्रो होगा, स्केलेबल होगा, क्योंकि हर वक्त नए क्लाइंट लाना नॉट पॉसिबल। ऑफ कोर्स पॉसिबल इफ यू हैव मनी, ठीक है। अभी मैं बोलूँ मेरे को कल को क्लाइंट लाने में बैठ के मैसेज नहीं करूंगा, मैं एड्स रन करूंगा, एड्स के ऊपर पैसा डालूंगा। आई नो कि कैसे मार्केट वर्क करता है, कैसी चीजें वर्क करती हैं। जब इतने लोगों का बिजनेस ग्रो कर रहे हैं तो अपना भी कर ही सकते हैं एड्स के थ्रू, क्या नहीं। तो या सेम चीज। या अखिल, काफी अच्छा लगा जान करके ये स्ट्रेटेजी। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अगर आप शेयर करना चाहो तो अभी आप कितना अर्न करते हो, मतलब मंथली बेसिस पे, मतलब क्या रेवेन्यू आपकी एजेंसी का होगा? ओके, सो इट्स नियरली 20 लाख रुपीज अ मंथ। एंड कितना टाइम हुआ ये 20 लाख अचीव, मतलब कितना टाइम हुआ आपने स्टार्ट की थी एजेंसी कब, और आज कितना टाइम हुआ? सी एग्जैक्टली मेरे को खुद नहीं पता कब करी एजेंसी। एक्चुअली इट्स लाइक कि फिर भी मतलब साल, 1.5 साल, 2 साल, कितना टाइम होगा एवरेज? मे बी 1.5 year। तो एक साल पहले आपका रेवेन्यू क्या होगा? एटलीस्ट जीरो होगा। यस, आज 20 लाख आपने पहुंचाया। बेसिकली जीरो तो नहीं है, मतलब वो जीरो एकदम से हो गया था बीच में। जैसे मैंने बताया मैं सोशल मीडिया मैनेजर था, देन मैंने शिफ्ट किया चीज़ों को, ठीक है। तो वो बीच में एकदम से जीरो हो गया, ठीक है। देन अगेन चीज़ों को स्टार्ट किया, बट वहाँ पे क्या हुआ ना कि अगेन स्टार्ट किया, पहले पार्टनरशिप्स में स्टार्ट किया, 2 लोगों के साथ पार्टनरशिप करी, बट दोनों के एंड पे फेल हुई। देन आखिरी में फिर कहा कि यही मैं जानना चाहता हूँ इसको थोड़ा, कि यही कि लाइक 20 लाख रुपीज़ पर मंथ पे आप पहुंचे हो, ठीक है, तो इसमें आपको जो भी टाइम लगा, तो आप क्या मिस्टेक्स नहीं करते तो आप जल्दी अचीव कर लेते ये गोल? तो वो मिस्टेक्स आप शेयर कर सकते हो ताकि बाकी लोग वो मिस्टेक्स ना करें, उस मिस्टेक से सीख सकें एजेंसी को ग्रो करने में। अगर आप मिस्टेक्स की बात करोगे, सो ओके, आई नीड टू थिंक लिटिल। श्योर, टेक योर टाइम ब्रो। कट कर देना बीच का। नहीं चलेगा, ये रहेगा, रियलिटी दिखनी चाहिए ना। लगते हैं एजेंसी ओनर्स को भी सोचने में टाइम लगता है गाइस, और कोई भी चीज़ सडनली नहीं होती है, शुरुआत में धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप लेना पड़ता है गाइस। लेट थिंक, और मिस्टेक्स अगर आपको सीख रहे हो, आप अगर किसी की मिस्टेक्स से सीख रहे हो, तो वो मिस्टेक्स को आप नहीं दोहराओगे, तो हो सकता है आपका टाइम बच जाए। वो चीज़ जो आप डिसीजन लेने वाले थे अभी, लाइक जैसे अखिल ने बताया कि सोशल मीडिया के बारे में, सोशल मीडिया पे शिफ्ट हो रहे थे, सोशल मीडिया मार्केटिंग पे शिफ्ट हो रहे थे, या सोशल मीडिया मैनेजमेंट पे शिफ्ट हो रहे थे, तो वो उनका रॉन्ग मूव था एडवर्टीजमेंट से जाने का। तो वो मूव आप मत लेना, आपको पता है कि वो गलत मूव है, तो आपको एक लर्निंग मिल रही है ना। लेट्स सी अगर कोई मिस्टेक्स अखिल से हो रहा हमें पता चलती है। ओके, सो या जस्ट आई रिमेम्बर कि स्टार्टिंग में मैंने क्या किया ना, मैं सब खुद करने की कोशिश करता था। जैसे मैंने बताया, कॉपी राइटिंग, लैंडिंग पेज, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो होता क्या था, मेरे पास कोई कॉपी राइटर नहीं था, खुद लिखूंगा, ठीक है। मेरे पास कोई लैंडिंग पेज डिज़ाइन था, मैं खुद डिज़ाइन करूँगा, ठीक है। मेरे पास कोई एड्स आने वाला नहीं, मैं खुद चलाऊँगा, ठीक है। तो ये मेरी मिस्टेक थी। अगर मे बी मैंने वहाँ पे थोड़ा सा और रुक गया होता, क्योंकि जी आज से 2-3 साल पहले ऑर्गेनिक रीच आउट बहुत अच्छा वर्क करता था, ठीक है। मे बी अभी करे ना करे, क्योंकि मैंने इसलिए बताया कि मैं पहले यूज़ करता था, ठीक है। तो इट्स लाइक कि मे बी उस समय मैं ज़्यादा लोगों को मैसेज करके ज़्यादा क्लाइंट्स ला सकता था, मैं ऑपरेशन से फ्री होकर बेसिकली ज़्यादा पैसा कमा सकता था, ठीक है। तो यस, ये एक चीज़ है कि ये जो मेरे को लगता है कि मैंने टीम को बनाने में बहुत डिले किया है विद दैट सिस्टम एंड प्रोसेसेस, ठीक है। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं इफ़ यू वांट टू स्केल योर एजेंसी, ठीक है। राइट नाउ मेरी एजेंसी में इतने ज़्यादा भी सिस्टम एंड प्रोसेसेस नहीं है, बट स्टिल आई एम वर्किंग ऑन इट, ठीक है। क्रैक करना मुश्किल, ठीक है। मतलब इजी नहीं है। अगर ऐसा लगता है कि यार आज स्टार्ट करते हैं इजी हो जाएगा,
सी एजेंसी बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस है। अगर तुम चाहते हो महीने का करोड़ में प्रॉफिट करना, यू कैन मेक 1 करोड़ प्रॉफिट, इट्स पॉसिबल, ठीक है। बट क्या तुम उस लायक रेडी हो? तुम्हारे क्या सिस्टम प्रोसेसेस रेडी हैं, ठीक है? बिकॉज आई नो वन थिंग, जितना भी मैं स्पेंड कर रहा हूँ अभी मार्केट में, दैट इज़ नथिंग, ठीक है। एंड आई नो मैं इससे ज़्यादा कर सकता हूँ, ओके। तो यस, मेरा अकॉर्डिंग डेफिनेटली नहीं, एग्री करता हूँ मैं इस बात से कि आपको सिस्टम प्रोसेस एंड आपका टाइम डेलीगेट करना जरूरी है कि जो मिस आप जो काम डेलीगेट कर सकते हो टीम बना उनको दो। काफ़ी अच्छी लर्निंग से होप ऑडियंस आप लोग इसको इम्प्लीमेंट करोगे, आपके सिस्टम प्रोसेस और टीम के ऊपर फोकस करोगे। अखिल, यहाँ पे एक चीज़ ये पूछना चाहूँगा कि आपने काफ़ी अच्छा मतलब 2.5 3.5 लाख रुपीज़ डेली बजट तक गए हो, काफ़ी सारी लर्निंग्स इसमें मिली होगी आपको। तो क्या मेन चीज़ रहती है बजट स्केलिंग के ऊपर, मतलब लाइक कैंपेन स्केलिंग के ऊपर, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है? कुछ हैक्स अगर आप शेयर कर सको स्केलिंग के ऊपर, कैंपेन स्केलिंग के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल से वन थिंग, कभी भी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंड मत करो, ठीक है। अगर मैं कंपेयर करूँ यूट्यूब वर्सेस फेसबुक, ओके, फेसबुक वर्सेस इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब, ठीक है। यूट्यूब एड्स बहुत फास्ट स्केल हो जाते हैं, ठीक है। फेसबुक एंड इंस्टा एड्स में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। ऑफकोर्स दोनों बहुत अच्छे हैं, ठीक है, नो ऑफेंस, क्योंकि मैं बोलूँ तो मैंने फेसबुक के ऊपर भी 1.5 लाख एक दिन का स्पेंड किया है, मैंने यूट्यूब के भी ऊपर किया है, ठीक है। बट यूट्यूब के ऊपर फास्ट हो जाता है, मतलब मेरे पास कुछ ऐसी केस स्टडीज हैं जिनको हमने जस्ट 7 दिन में 1.5 लाख पे ले गए। कुछ लोगों को जस्ट 20 दिन के अंदर 3 लाख रुपए दिन पे ले गए, ठीक है। तो मतलब बहुत सारी केस स्टडीज हैं, ओके। एंड यूट्यूब इज फास्ट स्केलेबल, मतलब काफ़ी ज़्यादा स्केलेबल है, ओके। एंड इसके साथ साथ जो एक सबसे बड़ी लर्निंग है वो क्या ना, टेस्टिंग कंटिन्यू करना है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को क्या होता है, उनने कैंपेन रन कर दिया, रिजल्ट आ रहे, वाह हमारा काम हो गया, चलो बाय बाय टाटा, ठीक है। नहीं, यहाँ पे नहीं रोकना है, यहाँ पे गेम शुरू होता है, ठीक है। मे भी हो सकता है कि यार वो कंपनी और रेडी हो इन्वेस्ट करने के लिए, बट क्या तुम उतने प्रिपेयर हो कि दैट तुम वहाँ पे पैसा डाल पा रहे हो, चीज़ों को कर पा रहे हो, ठीक है। तो यस, कि मतलब कंटिन्यूसली टेस्टिंग करती रहना, ठीक है। टेस्टिंग इन टर्म्स ऑफ तुम्हारे एड क्रिएटिव, मैसेजिंग, हुक्स, सब जगह पे। वाह, मतलब सिंपली अगर एक हैक्स देखा जाए तो अब टेस्टिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब रुक नहीं जाना है। सिंपल क्या होता है, रिजल्ट आने से मान लो स्टिक हो जाते हैं, फिर आगे टेस्टिंग करते नहीं और स्केलिंग के ऊपर जा नहीं पाते हैं। तो टेस्टिंग करना एक मेन क्रूशियल पार्ट बोल सकते हैं। मतलब मेरे साथ कभी कभार ऐसा भी हुआ ना कि कुछ लोगों के फनल्स चल रहे हैं, बहुत अच्छे चल रहे हैं, बहुत अच्छे चल रहे हैं, बहुत अच्छे चल रहे हैं, एकदम से डिप, ठीक है। मतलब हम लोग दिन का लाख स्पेंड कर रहे हैं, 2 लाख स्पेंड कर रहे हैं, बजट बढ़ते आ रहा है, बढ़ते आ बढ़ते आ रहा है, एक समय आया डिप, ठीक है। अब ये डिप क्यों आया? ऑफकोर्स वहाँ पे कोई मिस्टेक है जो फिगर आउट नहीं करी गई ऑन टाइम, ठीक है। तो सेम चीज़ है कि मतलब टेस्टिंग कंटिन्यूसली करते रहना है, डिप गलती से भी नहीं आना चाहिए। वंडरफुल। एक लास्ट क्वेश्चन टेक्निकल पूछना चाहूँगा कि मार्केट के अंदर हर कोई अकॉर्डिंग टू अगर एडवर्टीजमेंट एजेंसी में तरफ सबको क्वालिटी लीड चाहिए, ठीक है। अगर क्वालिटी लीड जनरेट करने का फ्रेमवर्क या कोई फॉर्मूला तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या है? हर कोई क्वालिटी लीड करता है, बट किसी को पता ही नहीं मेरे अकॉर्डिंग कि क्वालिटी लीड और खराब लीड, मतलब अनक्वालिटी लीड या क्वालिटी लीड के अंदर डिफरेंस ही नहीं पता होता, और वो लोग क्वालिटी लीड चिल्लाते हैं। तो तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या फ्रेमवर्क तुम बताओगे कि जिससे क्वालिटी लीड जनरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स या यूट्यूब एड्स? ओके, सी फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ होती है वो क्या, मैसेजिंग, ठीक है। कि तुम्हारा मैसेजिंग क्या जा रहा है कस्टमर को, ओके। एक होता है तुम सीधे बोल दोगे लर्न हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, ठीक है। आप भले ही तुम बैक एंड पे ऐसा कस्टमर ढूंढ रहे हो जो बंदा उसका बिजनेस ग्रो करना चाहता है, मे बी तुम्हारी टारगेट ऑडियंस है, तुम्हें ऐसे बिजनेस ओनर्स चाहिए जो ऑलरेडी मे बी मंथ का 10 लाख 20 लाख कमा रहे, ठीक है। बट तुम और बेसिकली वो बिजनेस को क्या सिखा रहा है, हाउ टू मेक मनी, ठीक है। अब तुम ऐसी ऐड चला दो लर्न हाउ टू मेक मनी, कौन आएगा? ओके, मतलब ऑफ कोर्स बच्चे आएंगे लाइक जो जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं एक ऐसा बिजनेस पर्सन हूँ तो मे बी मैं किस चीज़ों पे अट्रैक्ट होऊंगा, मेरा थिंकिंग प्रोसेस एकदम डिफरेंट रहेगा, ठीक है। मेरे लिए मैसेजिंग सामने वाले को इस वे में करना पड़ेगा, ओके। या तो मैसेजिंग प्ले अ ह्यूज रोल, ठीक है। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, अपन को लगता है भाई लीड कॉस्ट कम आ गया, काम हो गया, ठीक है। नहीं, लीड कॉस्ट कम आ जाता है, किसी भी नीश में तुम ला सकते हो, ठीक है। 2-2 3-3 रुपए भी लीड कॉस्ट आता है, ठीक है। बट वो काम का नहीं होता, काम का होता है वो लीड्स जिनका मैसेजिंग क्लियर है एंड देन वो तुम्हारे पास आएगा। एग्री, टोटली एग्री, टोटली एग्री। अपार्ट फ्रॉम दिस एजेंसी परफॉर्मेंस मार्केटिंग सब चीज़ों से ठीक है, बट
17 की एज में 20 लाख रुपीज़ पर मंथ अर्न कर रहे हो, एजुकेशन तो कंप्लीट नहीं किया है तुमने जहाँ तक मैं जानता हूँ, तो क्या फील होता है? घर वाले क्या बोलते हैं? खुश हैं, हैप्पी हैं? उनका क्या? ओके। सो अगर मैं अभी बोलूँ तो अभी मैं हूँ 12th क्लास में, ठीक है। 12th के बोर्ड है, बट कुछ पढ़ा नहीं है, ठीक है। एंड इट्स लाइक कि अभी मेरा पढ़ाई के ऊपर ऑनेस्टली इतना फोकस नहीं है। रीज़न बिहाइंड दैट, मेरे को पता है मैं पढ़ भी लूँगा, आईआईटी चलेंगे, जो भी क्रैक करने कर लिया, पहले तो वो होगा नहीं मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। बट मे बी एक चांस के लिए हो भी गया। मेरे को पता है जितना मैं अभी अर्न कर रहा हूँ मैं नहीं कर पाऊँगा, बिकॉज जितना टाइम देना पड़ेगा, चीज़ें देनी पड़ेंगी। तो इट्स लाइक एजुकेशन बीच में किसी को छोड़ना नहीं चाहिए इफ़ दे डोंट नो व्हाट टू डू, ठीक है। Okay. मेरे को पता है आगे क्या करना है, ठीक है। मैं अभी मार्केटिंग एजेंसी रन कर रहा हूँ, मे बी कल कोई सा दूसरा बिजनेस होगा, चीज़ें होंगी, मेरे पास अभी नेटवर्क कनेक्शन है, ठीक है। Correct. तो मेरे को पता है कि यार कल को कुछ भी डाउन फेस आता है, आई नो कि किस पॉइंट पे क्या चीज़ करनी है, ठीक है। तो मैं तो यही कहूँगा किसी को छोड़ना नहीं चाहिए। बाकी मेरे घर वाले क्या कहते हैं, ऑफकोर्स खुशी होंगी, ठीक है। मतलब इट्स लाइक एक चीज़ है ना कि मतलब जैसे जो मेरे घर वाले हैं, ठीक है, उनने मेरे को सब कुछ दिया है जो मेरे को चाहिए, ठीक है। भले ही वो दे पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं, बट उनने कभी ऐसे पता नहीं लगने दिया मेरे को, ठीक है, कि यार वी कांट अफोर्ड इट या फिर कुछ ऐसा नहीं, ठीक है। चाहिए ना, पक्का है, ठीक है, ला देंगे, हो गई बात, ठीक है, डन है। और वो कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, ठीक है। बट वही चीज़ है, तो मतलब मेरा भी एक फर्ज बनता है कि यार मैं चीज़ों को रिटर्न करूँ, ठीक है। एंड विद दैट क्या है ना कि मेरे को पता है धीरे धीरे मेरे मम्मी पापा भी बूढ़े होते आ रहे हैं। अब ऐसा नहीं ना कि मैं उनको उनकी 60-70s में फरारी पे दूंगा, क्या मजा। सही बात है। भाई उनको भी एक्सपीरियंस पहले कराएंगे ना, जितने जल्दी हो हम्म, सकता है, ठीक है। 100% sure. तो सेम चीज़ है। करेक्ट। तो फिर क्या गोल है अखिल अब? मतलब क्या, अगर कोई राइट नाउ शॉर्ट टर्म गोल या कोई इच्छा कुछ शेयर करना चाहो, बिकॉज आप 17 के हो, तो मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका क्योंकि आपकी एज के अंदर लोग अभी गेमिंग खेल रहे हैं, गेम्स की वीडियोस देख रहे हैं, व्लॉग्स बना रहे हैं, बट आप एक इतना अच्छा काम कर रहे हो, तो आपका क्या आगे गोल है? सी मतलब पता नहीं क्यों ऐसा, बट मेरा स्टार्टिंग से एक है द बेस्ट, ठीक है। मतलब एक ईमेल मेरा रैंडमली बन गया था कि द बेस्ट करके समथिंग है, ईमेल मैं बताऊंगा नहीं फिलहाल ये, ठीक है। बट हाँ, द बेस्ट करके एक ईमेल है मेरा, ओके। अब वो पता नहीं मेरे माइंड में ना वो चीज़ छप सी गई है कि यार द बेस्ट बनना है। अगर मैं कुछ भी चीज़ करूँ तो मेरे को बेस्ट बनना है, ठीक है। तो आ, अभी मेरा गोल मेरे से पूछोगे तो मेरे को द बेस्ट बनना है, ठीक है। अभी मैं नहीं हूँ, बट हाँ बनूंगा, ठीक है। अब द बेस्ट किस में बनना है, सारी चीज़ों में, ठीक है। अगर मेरे फैमिली वाले हैं तो हाँ, एक अच्छा बेटा बनना है जो सारी चीज़ों को कर पाए, सारी चीज़ों को दे पाए, ठीक है। एक अच्छा भाई बनना है, ठीक है। क्लाइंट्स के साथ एक अच्छा एजेंसी ओनर बनना है, ठीक है। टीम मेंबर्स के साथ एक अच्छा उनका लाइक उनके मतलब उनका बॉस बनना है, फॉर एन एग्जाम्पल बॉस बनना है, ठीक है। आई यूजुअली मैं इस वर्ड को यूज़ नहीं करता हूँ, मतलब भाई बनना है मतलब, बट हाँ। तो एक अच्छा मतलब टीम मेंबर टाइप बनना है, लीडर बनना है। अगर मैं लीडर बोलूँ तो लीडर इज द राइट वर्ड, ठीक है। तो उनके साथ एक अच्छा लीडर बनना है। तो यही मेरा मतलब मेन गोल है अभी के लिए। और इफ़ यू विल आस्क मी कि कोई मटेरियलिस्टिक गोल, तो मैं तो बोलूँगा मेरे सारे ही गोल हैं, ठीक है। बट वो सिचुएशन आएगी कि कब मेरे को मटेरियलिस्टिक चीज़ें चाहिए या कब मेरे को वो चीज़ें चाहिए। मतलब यूजुअली क्या है, मैंने जितना अभी तक बिजनेस बिल्ड किया है, ठीक है, पूरा मैंने एक 10,000 के मोबाइल फ़ोन से किया है, ठीक है। और वो 10,000 का भी मोबाइल फ़ोन मैंने खुद की इनकम से खरीदा था कि भाई ठीक है यार, करते हैं, खरीदते हैं। और इट्स लाइक कि सब कुछ बस उसी से बिल्डअप किया हुआ है, मतलब अभी जितने मेरे नेटवर्क है, कनेक्शन है, सब कुछ, ठीक है। तो या दिस इज अ थिंग। एंड मटेरियलिस्टिक तो एज सच मैं बोलूँगा मेरे को भी चाहिए, बंगला, लैम्बोर्गिनी, फरारी, मर्सिडीज, जो भी हो सकता है मेरे को चाहिए, सब चाहिए। एंड वो आएगा, मेरे को पता है, ठीक है। बस उसके लिए वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ड्रीम्स तो ऑफकोर्स बिग है, अभी भी मेरे वैसे ही ड्रीम है जैसे बचपन में एक बच्चे के होते हैं जो बोलता है कि यार मेरा खुद का प्लेन होगा, ठीक है, मेरा खुद का आइलैंड होगा। मेरे को चाहिए, अभी भी चाहिए, वर्क करना पड़ेगा, करूँगा। वंडरफुल। नहीं यार, बहुत अच्छा लगा। देखिए गाइस, 10,000 के मोबाइल से स्टार्ट किया और महीने का 20 लाख रुपए रेवेन्यू राइट नाउ ये कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज उन्होंने एक्शन लिया, उसमें लगे रहे और कर पा रहे हैं। तो आप लोग भी करोगे तो इस चीज़ को अचीव कर सकते हो। कोई बड़ी टिपिकल नहीं, सिंपल आपके पास में एक फ़ोन है, कोई भी स्किल सीखो, मास्टर इन वन स्किल एंड स्टार्ट करो। अखिल, मैं लास्ट एक क्वेश्चन कहना चाहूँगा आपसे कि हमारी ऑडियंस को जो 17 की एज में आप कर पा रहे हो, तो आपके जैसे दूसरे भी कर सकते हैं।
तो उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहोगे, तो उनके लिए क्या रोड मैप देना चाहोगे ताकि वो घर बैठ के डिजिटली इनकम बना सकें? ये आप मेरी तरफ से क्वेश्चन रहेगा कि एक रोड मैप और एक एडवाइस देके जाइए आप। ओके, सो सी फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यही कहूँगा, कुछ स्किल सीखो, ठीक है। विदाउट स्किल मार्केट में कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि तुम्हें मार्केट में कुछ ना कुछ तो सेल करना ही पड़ेगा, ठीक है। वो बेस्ट चीज़ हो सकती है स्किल, ठीक है। स्किल कहाँ से सीखना है? यूट्यूब इज़ अ बेस्ट प्लेटफॉर्म, कोई कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक स्किल सीखो, उसको सीखने के बाद दूसरे लोगों को सर्विस दो, ठीक है। हाउ टू गेट अ क्लाइंट, काफ़ी सारे वीडियोस हैं, रीच आउट करो, लोगों से बात करो। रिस्पॉन्स जल्दी नहीं मिलेगा, क्लाइंट्स जल्दी नहीं मिलेंगे, चीज़ें टाइम लेंगी, ठीक है। बट हाँ, चीज़ों को करना स्टार्ट करो तभी होगा, ओके। एंड वंस आपके पास क्लाइंट आने लगे, नाउ आपको आपकी सर्विस के ऊपर वर्क करना है, क्लाइंट रिटेंशन, ठीक है। आपको कभी कोई क्लाइंट छोड़ के नहीं जाना चाहिए। जैसे मेरे केस में एक ऐसी चीज़ है कि यार कोई क्लाइंट मेरे को कभी छोड़ के जाता नहीं है बहुत ईजिली, और जो जाता है वो गम में जाता है इन टर्म्स ऑफ कि वही उसको पता है कि यार ये बंदा पोटेंशियल था बट चला गया। अब मे बी कुछ क्लाइंट के साइड से इशू हो, कुछ मेरे साइड से इशू हो, तो या सेम चीज़ है। तो तुम्हें तुम्हारी सर्विस के ऊपर इतने अच्छे से वर्क करना है कि कभी कोई क्लाइंट छोड़ के जाए तो उसको गम रहना चाहिए कि यार इस बंदे को छोड़ दिया, अब मेरा घाटा है इसमें, अब मैं कहाँ से जुगाड़ करूँ, ठीक है। एंड आफ्टर दैट जब एक बार तुम्हारी सर्विस सॉर्टेड है, तुम्हारे पास क्लाइंट्स आ रहे हैं, नाउ तुम बस इन्हीं चीज़ों को करके महीने का लाख रुपए कमा सकते हो। और अगर मैं एक और शॉर्ट एडवाइस दूँ, वो क्या, स्किल को सीखो, ठीक है। एंड जाके कहीं पे जॉब करो, इंटर्नशिप करो किसी मार्केटिंग एजेंसी में, अगर तुम्हें मार्केटिंग वाली ही फील्ड पे जाना है तो, ठीक है। देन जॉब करना स्टार्ट करो। जॉब करने से तुम्हें एक्सपीरियंस मिलेगा, सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। एंड आफ्टर दैट देन डेफिनेटली मतलब कि इट्स लाइक कि जब जॉब कर लो ना, तुम्हें सब पता रहेगा कि एड्स भी चल रही है, ये भी हो रहा है, तो आपके पास सबका कांटेक्ट होगा। अभी क्या होगा, मे बी आपने एक स्किल सीख ली जो कि कॉपी राइटिंग है, ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, ओके। तुमने सीख लिया, बट अब तुम्हें तुम्हारा रहेगा यार लैंडिंग पेज डेवलपर तो कोई है नहीं मेरे कनेक्शन में, यार मेरे कनेक्शन में कोई वेब डेवलपर तो है नहीं, ठीक है। बट जब तुम जाओगे तो तुम्हें ऑलरेडी एक सर्कल मिलेगा, नेटवर्क मिलेगा, और तुम समझ पाओगे कि मतलब जो तुम्हारा मे बी लीडर है वो क्या सोचने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे वो प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। सो या डेफिनेटली, नहीं बिल्कुल सही कहा अखिल। एंड आई होप गाइस आप लोगों को भी ये कॉन्वर्सेशन काफ़ी पसंद आई हो, काफ़ी कुछ सीखा हो आपने। अगर ये कॉन्वर्सेशन आपको पसंद है, आपने यहाँ तक टाइम दिया, तो बहुत बहुत थैंकफुल हूँ मैं आप सभी का, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करेगा। एंड अखिल बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी कि आपने यहाँ पे काफ़ी सारी एक्सपीरियंस अपना शेयर किया, अपनी जर्नी आपकी शेयर की, काफ़ी सारा नॉलेज शेयर किया, और आपने आपका टाइम दिया, इसलिए बहुत बहुत थैंकफुल हूँ मैं। थैंक यू सो मच ब्रो। एंड आखिरी में मतलब मैं भी शाबाश भाई को थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने इनवाइट किया। एंड डेफिनेटली जब एक अच्छा नंबर और अचीव करेंगे वापस आएंगे। डन।